और आइए इस पर बात करने के लिए अब सीधे हम रुक कर लेते हैं। हमारे साथ नीरज राजपूत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नीरज, ये दोनों देशों के बीच की तनातनी और उसमें पाकिस्तान की एंट्री, पाकिस्तान का डर भी साफ दिख रहा है और उसमें कहीं ना कहीं इजरायल का अगला टारगेट, अगला निशाना क्या पाकिस्तान हो सकता है, ये भी यहाँ पर एक सवाल खड़ा हो रहा है। देखिए शहीन, जो आपने कहा कि पाकिस्तान का अगला निशाना इजराइल का अगला निशाना पाकिस्तान हो सकता है। देखिए, इजराइल की रणनीति क्या होती है? वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करता है। वो अपने दुश्मन पर वो इंतजार नहीं करता है कि दुश्मन उस पर वार करे। अभी हमने देखा कि किस तरह से उसने ईरान पर इतना बड़ा जो ऑपरेशन राइजिंग लाइन जो उसने लॉन्च किया है, वो इसलिए नहीं किया कि ईरान ने उन पर कोई अटैक किया। उन्होंने सिर्फ इसलिए कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, ये वो आगे आने वाले समय में इजराइल के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए उसने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके इतना बड़ा हमला करके डेसिमेट कर दिया, पूरे ईरान को कर दिया। तो अगर पाकिस्तान की तरफ से अगर इस तरह की जरा सी भी अगर इजराइल को लगता है, भनक लगती है कि पाकिस्तान उसके लिए खतरा बन सकता है, तो बिल्कुल ये आपने सवाल जो किया है बिल्कुल वाजिब सवाल है। और इसके जवाब यही होगा कि अगर इजराइल को लगा कि पाकिस्तान अपना परमाणु हथियार इस्तेमाल कर सकता है तो वो उस पर कर सकता है। और इसके एग्जाम्पल्स भी हैं। इतिहास में हमने देखा कुछ दशक पहले तक पाकिस्तान में जब न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की तैयारी कर रहा था, तब इजराइल ने भारत को ऑफर किया था कि अगर आप चाहते हैं, अगर आप मदद करेंगे तो हम इसके वेपन्स, इसके जो न्यूक्लियर संयंत्र हैं, इनको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हालांकि उस वक्त नहीं किया गया भारत की तरफ से। तो आज हम देख रहे हैं कि एक न्यूक्लियर स्टेट जो है बनकर तैयार हो गया है पाकिस्तान, जो खतरा है पूरी दुनिया के लिए, ना केवल इजराइल के लिए, भारत के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए आज वो खतरा बन चुका है कि आतंकियों के हाथ में कहीं उनके न्यूक्लियर वेपन्स ना पहुंच जाए। दूसरी बात आती है कि क्या इजराइल करेगा हमला, परमाणु हमला? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इजराइल ने कन्वेंशनल वॉर में ही ईरान को इतना नुकसान पहुंचा दिया है। उनके जितने परमाणु संयंत्र हैं उनको सबको तबाह कर दिया है, उनकी पूरी मिलिट्री लीडरशिप को खत्म कर दिया है। उनके आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ, उनके IRG चीफ, सबको, उनका जो टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप है वो एकदम जो खतरे के साए में रहते हैं, उन्हें हमेशा डर के साए में रहते हैं, उनको हमेशा डर बना रहता है। तो उसको जरूरत नहीं है कि वो परमाणु हथियार से हमला करेगा, ईरान के ऊपर करेगा। तो ये जो पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक कंट्रीज का साथ लेकर वो भारत को साधना चाहता है, क्योंकि इजराइल और भारत की दोस्ती किसी से छिपी नहीं रही है। तेहरान पर इजरायल की एयर स्ट्राइक जारी है। तेहरान को लगातार इजरायल के लड़ाकू विमान निशाना बना रहे हैं और इसे लेकर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का एक नया बयान सामने आया है। ईरान की राजधानी तेहरान पर इजरायल के हमलों से बड़े पैमाने पर तबाही मची दिख रही है। इजरायल ने तेहरान में मौजूद रक्षा मंत्रालय, न्याय मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को निशाना बनाकर बड़े हमले किए हैं। साथ ही कई मिलिट्री बेस और न्यूक्लियर सेंटर पर भी हमला किया है, जिससे तेहरान में हड़कंप मचा हुआ दिख रहा है। इजरायल के लगातार हमलों के बीच एक बार फिर से इजरायल के PM बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि הטייסים הנפלאים שלנו מעל טהרן, טהרן בוערת, אבל אנחנו מכוונים לא לאזרחים, אם כי אמרנו להם להתפנות, הם מתפנים। वहीं इस दौरान नेतन्याहू ने अमेरिका को युद्ध में मदद के लिए धन्यवाद कहा और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की। אני מדבר עם הנשיא טראמפ כל כמה ימים, השר דרמר מסייע בעדי, הוא מדבר עם הבכירים של הממשל האמריקני, גם אני מצטרף לשיחות האלה। एक और नेतन्याहू अमेरिका से मदद मिलने की बात कह रहे हैं, तो अमेरिका बार बार कह रहा है कि इस लड़ाई से उसका कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान अपने पड़ोसी देश के जिस समर्थन की बात कह रहा है, उसके पीछे एक खौफ है इजरायल का, उसके प्रधानमंत्री का और उनके एक पुराने बयान का भी, जिसमें इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू ने सरेआम पाकिस्तान को धमकी दी। Greatest mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan. Because if these radical regimes have nuclear weapons, they will not obey the rules that have been obeyed in the last almost 7 decades.